गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार GMS गुजरवास। मैं आपके सामने एक कोरोना वायरस से संबंधित ज्ञान की क्लास लेके आया हूँ। चल उसे आगे बढ़ाते हैं और कोरोना वायरस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करते हैं और हमारे शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कोरोना वायरस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आइए अब हम कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये कोरोना वायरस का चित्र है। इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? कोरोना पड़ने के पीछे इसके ऊपर ये उभरी ये चीजें हैं, कांटे, कोरोना। ठीक है। कोरोना का अर्थ कोरोना मुकुट भी कहते हैं। मुकुट जैसा दिखने के कारण ही इसको कोरोना नाम दिया गया है, कोरोना वायरस। आइए अब हम अपने पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोविड-19, बी ऑप्शन है चाइना वायरस और सी ऑप्शन है कोरोना 19 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब हम पहले कोविड-19 और चाइना वायरस कोरोना 19 के बीच में डिफरेंस को अलग अलग बताते हैं। कोविड-19 एक कोविड का फुल फॉर्म है और चाइना वायरस नाम, पूरा नाम है। इसका चाइना वायरस अमेरिका ने कहा है और कोरोना 19 एक सिंपल सा नेम है। इसमें ये पूरा नाम लिखा हुआ है। कोविड-19 इसका राइट आंसर है। जो कोविड वर्ड है, कोविड, इस कोविड में CO का मतलब है कोरोना और VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज। और 19 का मतलब ये 2019 में खोजा गया था। हमारे पहले प्रश्न का आंसर ए है, कोविड-19। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? 4 ऑप्शन है। पहला है चाइना वायरस, बी है सार्स कोविड-2 और सी है कोविड-19, डी है कोई नहीं। चाइना वायरस के बारे में हमने पहले बता दिया है। चाइना वायरस इसको अमेरिका ने कहा है और सार्स कोविड-2 ये अलग नाम है और कोविड-19 जो 2019 में बीमारी मिली है उसका नाम है। चाइना वायरस तो अमेरिका ने कहा इसको
ये इसका राइट आंसर नहीं है। और बी सार्स कोविड 2 ये इसका राइट आंसर है। कोविड-19 इसका अब नाम है, पहले नाम इसका नाम था सार्स कोविड 2। चलो इस सार्स कोविड 2 के बारे में आपको कुछ बताते हैं। सार्स का मतलब क्या है? सार्स कोविड 2 ये भी एक सांस से संबंधित बीमारी है। इसके पूरा नाम इसका गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। इसकी फुल फॉर्म और लिखवा देते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म थी। इसका आंसर है सार्स कोविड 2। आशा आपको समझ में आया होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? पहला ऑप्शन है WHO, दूसरा ऑप्शन है UN, तीसरा ऑप्शन है WFO, चौथा ऑप्शन है चाइना। अब यहाँ हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी बीमारी हो उसे महामारी घोषित करने का अधिकार सिर्फ WHO को है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और बी जो ऑप्शन है UN का तो मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, ये एक संगठन है। और सी ऑप्शन है WFO, इसका मतलब है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। और डी ये तो चाइना है, चाइना ने इसको घोषित नहीं किया। हमारा सही आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी केरल। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आपको पता हो तो जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020। कर्फ्यू 22 मार्च कब लगा था? जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 को। और उसी दिन पंजाब राज्य ने अपने राज्य में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया। सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को छोड़कर और भी एसेंशियल चीज़ों को छोड़कर सब चीज़ों पर पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया था। इसलिए इसका सही आंसर है पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया। हम क्वेश्चन 4 में भी बता चुके हैं कि जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को। अब इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। 23 मार्च 2020, 24 मार्च 2020, 20 मार्च 2020। सीधा सा सिंपल फंडा है कि 22 मार्च 2020, इसमें चारों 22 में भी दो हैं और 2020 में तो 2 है ही। तो सिंपल है, याद रखने का तरीका 4-2 है इसके अंदर। 22 मार्च 2020 ये लगा था 14 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 14 घंटे के लिए। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है गुजरात। इसका सही आंसर है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है फेफड़े, सी ऑप्शन है मस्तिष्क और डी ऑप्शन है लीवर। पहला ऑप्शन है हृदय, हार्ट, बी ऑप्शन है फेफड़े। इसका सही आंसर है फेफड़े। क्या है? कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन हृदय, दूसरा ऑप्शन फेफड़े, तीसरा ऑप्शन मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन लीवर। इसका सही उत्तर है फेफड़े। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। एलिसा, दूसरा ऑप्शन है RT-PCR, तीसरा ऑप्शन है GFR, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। हम इन तीनों ही ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। एलिसा टेस्ट HIV पॉजिटिव का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? HIV पॉजिटिव, जिसे हम दूसरे नाम से एड्स से भी जानते हैं। इस टेस्ट से और भी ब्लड में होने वाली बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं, जैसे कि HBsAg, HCV, VDRL और मलेरिया। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनी सॉर्बेंट उठेगी जब पहले सॉर्बेंट एस से। दूसरा ऑप्शन है RT-PCR। RT-PCR की फुल फॉर्म है रियल टाइम रिवर्स रिवर्स है। ट्रांसपेशन
मार्स। जगह कम होने के कारण इसको हम साफ कर देते हैं। लिख लो दोबारा। अलीशा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनी सॉर्पेंट ऐसे, और RT-PCR की है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसप्रेशन पॉलीमर्स। थर्ड ऑप्शन है GFR ग्लू म्यूरल्स फिल्ट्रेशन रेट। मैं इसे साफ कर देता हूँ, आप इसको वीडियो को पुश करके इसको लिख लेना। GFR की है ग्लूकोमेरल्स फिल्ट्रेशन रेट। इसका राइट आंसर है RT-PCR। ये तो एड्स के लिए है, ये ग्लूकोफिल्ट्रेशंस के लिए है। बच गई कौन सी? RT-PCR। RT-PCR की फुल फॉर्म क्या बताई है? रियल टाइम रिवर्स ट्रांसप्रेशन पॉलीमर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है कोरोना, B ऑप्शन है वायरस, C ऑप्शन है डिजीज, D ऑप्शन है 2019। कोविड-19 की फुल फॉर्म हम पहले ही बता चुके हैं, और कोविड का मतलब है CO इक्वल टू कोरोना, और VI मतलब वायरस। VI का मतलब क्या है? यहाँ पर तात्पर्य है वायरस से है। कोविड का मतलब कोविड कोरोना, VI वायरस, और D से डिजीज, और 2019 में यह वायरस खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? वायरस। हमारा अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? पहला ऑप्शन है संघाई, B ऑप्शन है हुबेई, C ऑप्शन है शेंजेन, और D ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई है, और ये चीन से हुई है, और सबको ये भी पता है कि ये वुहान शहर से हुई है। कहाँ से हुई है? वुहान शहर से। मगर यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए है संघाई, हुबेई और शेंजेन। ये जो है क्या है? प्रांत हैं। ये क्या है? प्रांत है। जैसे हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे ही वहाँ पर प्रांत होते हैं। तो प्रांत कौन सा है यहाँ पर? हुबेई। इसका सही उत्तर क्या है? हुबेई। हुबेई प्रांत के कोरोना शहर से इस वायरस की शुरुआत हुई है।